नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि के 8वें दिन की यानी कि महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज नवरात्रि के 8वें दिन पर यानी कि महाअष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि माता रानी के 8वें स्वरूप है। तो दोस्तों आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर यानी कि महाअष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ माँ महागौरी से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करूंगी। तो जैसे माँ महागौरी की स्वरूप, माँ महागौरी की प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, मंत्र, पूजा विधि, महत्व और कथा, तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माँ महागौरी देव्ये नमः। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। और इस दिन की देवी का पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश स्वरूप है, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। आइए बात करते हैं साल 2024 में महाअष्टमी की सही तिथि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा के शुभ समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 यानी कि 2024 को पड़ रही है। और पंचांग पर गौर करें तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:06 पर होगा। और इस दिन यानी कि 11 अक्टूबर अमृतकाल का समय रहेगा, पूजा का अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 11:04 से लेके 12:39 तक दोपहर तक। इसके अंदर आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह, अगर पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो सुबह आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। सुबह 4:50 से लेके सुबह 5:38 के अंदर, इसके अंदर आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस आप इस समय पूजा ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में या अमृतकाल में पूजा कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन सुबह यानी कि दोपहर 11:50 से लेकर दोपहर 12:36 के अंदर। इसके अंदर आप माँ महागौरी की पूजा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्या अष्टमी और नवमी तिथि इस साल एक ही दिन है? पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पूजा एक ही दिन की जाएगी। महाअष्टमी और महानवमी का पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से पहले आप अष्टमी पूजा और उसके बाद महानवमी का पूजा कर सकते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। महाअष्टमी और महानवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ उपहार जरूर दें, ऐसा करने से घर में समृद्धि और धन संपत्ति बनी रहेगी। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की स्वरूप के बारे में। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वे सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा के लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाले हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की प्रिय रंग के बारे में। माँ महागौरी को जामुनी रंग बेहद ही प्रिय होता है। अष्टमी के दिन जामुनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की प्रिय फूल के बारे में। माँ महागौरी को मोगरा रंग पूजा में, मोगरा के फूल पूजा में जरूर अर्पित करें, क्योंकि देवी गौरी को ये फूल बेहद ही पसंद होता है। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की प्रिय भोग के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दे, प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक
आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग या जामुनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और ये रंग परिवार को प्रेम के धागों से गूंथ कर रखा जाता है। आइए बात करते हैं माता महागौरी की मंत्र के बारे में। पहला मंत्र जो माता महागौरी के ध्यान मंत्र है, सेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। और एक बार बता देते हैं, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी की स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और एक मंत्र है, ओम माँ महागौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि के बारे में। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि के अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र और ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वो भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाए। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी भी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों को कीर्तिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दे और विधिवत पूजन करें और माँ की आरती करें। माँ की कथा जरूर पढ़े। अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ महागौरी से क्षमा जरूर मांगे। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा के महत्व के बारे में। माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा मान्यता है कि देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही माँ महागौरी की पूजा करने से जिन जातक के विवाह में समस्या आ रही है वह सभी समाप्त हो जाती है और माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं माता महागौरी का नाम कैसे पड़ा। माँ महागौरी किस तरह माता महागौरी कहलाई, उनकी पौराणिक कथा के बारे में आइए बात करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनके 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास उन्हें लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंद मूल फल और पत्तों को आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी देवी कहलाई और दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। और माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की जब थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। आपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन वैभव सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते वे केवल पड़वा यानी कि पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन व्रत करने से भी पूरे 9 दिन का व्रत का फल मिलता है। आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के पारण समय के बारे में। कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत तोड़ा जा सकता है। हालांकि नवरात्रि व्रत तोड़ने का सबसे उपयुक्त समय नवमी के बाद माना जाता है जब दशमी तिथि शुरू हो चुकी होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ महागौरी। तो दोस्तों आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पर माता महागौरी से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसे लगी आप सबको आज के वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ महागौरी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।